हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप सबके लिए एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.3 को लेकर आए हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में इसमें 2 क्वेश्चन बता दिया और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन है कि शीर्षों 0, -1 ये पॉइंट दिया हुआ है, 2 और 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में कहा है एक त्रिभुज का पॉइंट दे दिया और उस त्रिभुज के जो पॉइंट दिया है उस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले एक त्रिभुज होगा, ठीक ना। और उस जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल और ये जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए हम आप लोगों को फिगर के साथ ड्रॉ करके बताया जाएगा। यहाँ एक त्रिभुज है, ठीक ना। इस त्रिभुज की बिंदु दिया गया एक 0, -1 और एक है 2, 1 और एक है 0, 3, ठीक ना। सबसे पहले हमने इसको मान लेते हैं A पॉइंट, इसको B पॉइंट और इसको C पॉइंट, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार कहा है कि इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य, जैसे ABC एक त्रिभुज है, AB एक भुजा है, तो इसका मध्य बिंदु को हम चुन लेते हैं। मान लिया ये मध्य बिंदु है और AC एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु है और यहाँ BC एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु है। हमने ले लिया। देखिए यहाँ 3 पॉइंट लिया गया। अब इसको हम मिलान कर देते हैं ऐसे, ठीक ना। इसको मिलान जब कर दिया गया तो इस प्रकार हमको एक त्रिभुज की यहाँ प्राप्ति हुई, जिसका नामकरण हम PQR से कर दें, PQR, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब जब ये 2 त्रिभुज बना गया, एक ABC और एक PQR, तो आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सबको मालूम होगा तो जो पॉइंट दिया गया है A का, B का, C का, तो इसमें से हमको x1 x3 का वैल्यू तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन PQR जो त्रिभुज है इसका हमको निर्देशांक मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसका हम पॉइंट का निर्देशांक प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखियो भाई, यहाँ A B का मध्य बिंदु P है, तो हम यहाँ P जब मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु का सूत्र का उपयोग करते हैं। नहीं, जब मध्य बिंदु का सूत्र का उपयोग कर देंगे तो हमारा P पॉइंट और R पॉइंट आके Q पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपस में हमको प्राप्त हो जाएंगे। और जब पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे तो इसके सहारे से हम इसका क्षेत्रफल और इस बड़े वाले के क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे और इसके बाद इसको बट्टे में भिन्न में करके कटा देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, अनुपात हो गया। आ गया समझ में। आप लोग मेरे वर्जन से भी समझ गए होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के सामने हम अपने बोर्ड पर आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ 3 पॉइंट दिया गया, A है, तो सबसे पहले हमको निकालना है मध्य बिंदु P का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो A का पॉइंट ले लेते हैं 0, -1 और B पॉइंट हमारा क्या है, 2, 1 है, ठीक है। 2, 1 यहाँ 2 पॉइंट ले लिया गया। तो आप सबको मालूम होगा कि मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है उसमें हमको प्राप्त करना होगा x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू, और एक चाहिए y1 का और दूसरा चाहिए y2 का वैल्यू, तभी ना हम P का निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो P का निर्देशांक हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो मध्य बिंदु का सूत्र का उपयोग करते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बाई 2 हो जाता है, फिर होता है y1 + y2 बाई 2 हो जाता है। कभी भी यहाँ Q पॉइंट भी निकालेंगे तो इसी सूत्र पर, R पॉइंट निकालेंगे तो इसी सूत्र पर। तो चलिए हम यहाँ P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो x1 का वैल्यू हमको प्राप्त है 0 हो गया
प्लस का साइन देंगे। x2 का वैल्यू हमारा 2 है, 2 बैठा देते हैं, इसके बटे में 2 है। आ रहा है समझ में कितना क्लियर इससे है। फिर इसके बाद y1 का प्राप्त करेंगे, तो y1 का वैल्यू हमें मिला है -1 प्लस y2 का वैल्यू हमें प्राप्त है 1 प्राप्त है। देखिए यहाँ आप लोगों को इस व्हाइट बोर्ड पर दिखाई देता होगा इसको क्या करना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आपस में कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 0 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, इसके बाई 2। -1 और +1, जब 2 डिजिट, जब 2 संख्याएं, जब 2 अंक प्लस और माइनस में हो तो उसको आपस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो 1 में से 1 को लेस करेंगे, घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। नहीं तो जब इतना प्राप्त हो गया तो देखिए इसको कटाएंगे 1 आएगा, और इसको जब कटाते हैं तो 0 ही आता है। इस प्रकार हमारा P का निर्देशांक 1 और 0 प्राप्त हो गया। यहाँ P बिंदु का निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 0। इसी प्रकार हम Q का प्राप्त करेंगे, Q का निर्देशांक प्राप्त करेंगे, यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो B और C का मध्य बिंदु Q है। क्या है, B और C का मध्य बिंदु Q है। तो हम जैसे A और B लिखे हैं उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, अब B और C का 0 3 है। तो यहाँ देखिए ये x1 का मान है और ये x2 का मान है, ये y1 का मान है और ये y2 का मान है ना। हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, Q बिंदु का निर्देशांक। कैसे, इस फार्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। यदि ये फार्मूला हमारे दिमाग में हो जाता है तो इसको बार बार यहाँ ड्रॉ करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए करते क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए कि x1 को x2 में जोड़ा गया है, 2 से भाग दे दिया गया। y1 को y2 में जोड़ा गया, 2 से भाग दे दिया गया। तो हमारा x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 0 है। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 और 0 को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। इसी प्रकार फिर y1 को y2 में जोड़ दिया गया, तो यहाँ y1 का मान 1 है और y2 का मान 3 है। तो हम इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 1 + 3 कर देंगे, इसके बटे में 2 लिख देते हैं। अब यहाँ आप सब लोग ध्यान देंगे कैसे हो रहा है, 2 में और 0 को ऐड करेंगे 2, अब बाई 2 हो जाएगा। 1 3 1 4 हो गया, बाई 2 हो गया, इसको कटा दिया जाए 2 हो गया, ये 1। इस प्रकार हमारा Q का निर्देशांक आया 1 और 2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हो गया, 1 और 2 प्राप्त हो गया। ठीक ना, तो आप लोग R भी निकालने के लिए तैयार हो जाए, कॉपी और कलम साथ में लेकर रखें और इसको निकालें। कैसे, तो चलिए हम इतना आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। अब हमको निकालने के लिए आप सबके सामने हमें इसको क्या करना पड़ेगा, साफ कर दें। वैल्यू आपको प्राप्त हो गया है, वैल्यू को ध्यान में देना है। देखिए A और C का मध्य बिंदु R है, 0 -1 और C का 0 3 है। ठीक ना, तो हमको R का निर्देशांक प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ x1 का वैल्यू ड्रॉ कर देते हैं, लिख देते हैं, दर्शा देते हैं, y1 का वैल्यू और ये y2 का वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो करेंगे क्या, R का जब निर्देशांक निकालेंगे तो x1 और प्लस x2, यानी कि 0 मान है x1 का और x2 का मान क्या है, 0 है, और इसके बाई 2 हो जाएगा। y1 का वैल्यू हमें 1 है, माइनस में है, और y2 का वैल्यू +3 है, इसके बाई 2 हो जाएगा। फार्मूला यदि आपके दिमाग में हो तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई झंझट चीज़ नहीं है, कहीं कठिनाई नहीं पड़ेगी। ठीक ना, तो 0 और 0 को जब ऐड करेंगे तो 0 होगा और -1 और +3 है। तो जब प्लस माइनस हो तो उसको लेस करेंगे, 3 में से 1 को लेस करेंगे तो 2 आएगा, बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से कट गया।
तो हमें इसका वैल्यू 0 और 1 हुआ, यानी कि ये हमारा r का निर्देशांक प्राप्त हुआ 0, 1। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने हमने क्या किया, ये 3 पॉइंट निकाल कर दिखाया। किस तरीका से निकल कर ये आप लोगों के सामने आया, इसको आप अपने कॉपी में नोट करें। ठीक, अब इसके बाद करते क्या हैं, यहाँ दो त्रिभुज आपके सामने हैं, एक ABC त्रिभुज है और एक PQR है। ठीक है, तो हमको एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए और PQR का क्षेत्रफल चाहिए। जब इस दोनों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है तो उसको बट्टे में करके कटाते हैं। चलिए कैसे, तो अब सब हम साफ करेंगे। अब लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सॉरी, इसके पहले हमें ABC का वैल्यू निर्देशांक लिखना है। A का निर्देशांक 0, -1, B का निर्देशांक 2, 1 और C का निर्देशांक 0, 3। यहाँ भी दर्शाया जाएगा x1, ये हो गया x2 और ये हो गया x3। ये y1 का वैल्यू हुआ और ये y2 का वैल्यू होगा और यहाँ y3 का वैल्यू होगा। अब इसके बाद लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हमको क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक ना, तो चलिए क्षेत्रफल हम लिखते हैं। क्षेत्रफल होता है 1/2 x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पर वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, जहाँ x1 दिखाई देगा वहाँ x1 का वैल्यू होगा, जहाँ y2 दिखाई देगा वहाँ y2 का वैल्यू होगा। इसको वैल्यू को जब पुट करेंगे या उसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक ना, तो चलिए इस पर लिखते हैं 1/2 x1 का मान है हमारा 0, y2 का वैल्यू 1 माइनस y3 का वैल्यू 3 है, प्लस x2 है, x2 का वैल्यू 2 है, इंटू y3 है, y3 का वैल्यू हमारा 3 आया, माइनस y1 का -1 है, -1। ठीक ना, प्लस देखिए x3 है, x3 का वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे, इंटू y1 का वैल्यू हमारा -1 माइनस y2 का वैल्यू 1 है। 1/2 देखिए कोई भी डिजिट यदि शून्य के साथ गुणा किया हो, शून्य के साथ मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, शून्य ही होता है। चाहे कोई दुनिया की कोई भी संख्या हो, यदि 0 से उसको गुणा कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या प्राप्त होता है, 0 होता है। तो कभी भी इस तरीक़ा से आपके नज़र में आए तो इसका वैल्यू हम न इसको एक बार जोड़ेंगे न घटाएंगे, इस तरह से कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इसको क्या करते हैं 0, इसलिए कि इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा वो 0 से गुणा करेगा और एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो बढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि हम दोनों को आपस में क्या करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको लिख देना है। प्लस अब यहाँ रिजल्ट प्राप्त करना है, तो इसलिए कि यहाँ क्या है, शून्य का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 × 3 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 और 3 को आपस में कर क्या दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। प्लस यहाँ देखिए 0 0 जो है गुना में है, इसलिए इसका वैल्यू जो भी प्राप्त होगा 0 ही होगा। ठीक ना, इस तरीक़ा से 1/2 × 4 दूनी 8 होगा, कट गया 4,
इस प्रकार हमारा ABC का वैल्यू प्राप्त हुआ 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, आपका एक एरिया आपके सामने आ गया, 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक। इसी प्रकार हम यहाँ जिस तरीका से ABC का क्षेत्रफल निकाला गया, इसी प्रकार हम PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए PQR का क्षेत्रफल निकाला जाए। इसको बैक साइड में हम यहाँ लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक है। अब यहाँ दर्शाया जाएगा P का निर्देशांक लिखकर 10, Q का निर्देशांक 12 और R का निर्देशांक 01 है। ठीक है, अब इसका हम वैल्यू प्राप्त करके x1, x2, x3, ठीक है, y1, y2, y3 आ रहा है समझ में। अब लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा जो इसका था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आ गया समझ में। इस सूत्र पर बैठाकर आप सॉल्यूशन कीजिए, बिल्कुल आ जाएगा आपके सामने। तो 1/2 हो गया, x1 का वैल्यू हमारा 1 है, y2 का वैल्यू हमारा क्या है, 2 है, माइनस y3 का वैल्यू हमारा 1 है, प्लस x2 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू 1, माइनस y1 का वैल्यू 0, प्लस x3 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू हमारा क्या है 0, माइनस y2 का वैल्यू क्या है 2 है। सॉल्यूशन किया जाए 1/2, 2 में से 1 को लेस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, इसका वैल्यू क्या प्राप्त होगा 1 यहाँ साइलेंट गुणा है, तो यहाँ 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 में से 0 घटाया जाएगा, 1 आएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दिया जाए, 0 में कभी भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका वैल्यू क्या प्राप्त आएगा 0 ही आएगा। 1/2 इसका वैल्यू आपको 1 आया, प्लस 1 और प्लस 0, जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा, 2 से 2 कट गया 1 बार में, यानी कि इसका वर्ग मात्रक हमारा क्या आएगा, क्षेत्रफल हुआ 1 वर्ग मात्रक त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, तो हमारा यहाँ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक, ये आपका एक आंसर हुआ। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल हमें मालूम प्राप्त हो गया, और इसके साथ इसका भी बड़ा वाला त्रिभुज ABC का भी हमें प्राप्त है। तो क्वेश्चन कहा है कि दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इसके बाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका आया है 1 और इसका आया है 4, इस प्रकार 1:4 हमारा ये क्षेत्रफल का अनुपात हुआ। ठीक है, तो हम आप लोगों के अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है।